हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, तो आज उसके आगे हम आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट करना, अच्छे से लिखना। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी। भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी। भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी। तो भारतीय संविधान की जो प्रतिलिपि लिखी थी ना, वो किस प्रकार लिखी गई थी। मतलब भारतीय संविधान की जो संविधान के बारे में लिखा गया था, तो हिंदी में लिखा गया था कि इंग्लिश में लिखा गया था। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी, तो वो थी इंग्लिश। ध्यान रखना क्या थी, इंग्लिश। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कभी भी टपक सकता है ये। ठीक है, तो भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी, तो इंग्लिश थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि भारत के संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। भारत के संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों एक ही है, इनका आंसर भी एक ही है, पर इनको पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ रहा था मैं कि भारत के संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, तो इसका आंसर भी इंग्लिश ही है। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, तो भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या है, तो इंग्लिश है। और भारत के संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के संविधान को हस्तलिखित करने वाले सुलेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अच्छे से सुनना। भारत के संविधान को हस्तलिखित करने वाले सुलेखक कौन थे। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखने वाला, और सुलेखक का मतलब लेखक कौन था ऐसा। सुलेखक मतलब अच्छा लिखने वाला। ठीक है, तो हस्तलिखित तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो जो सुलेखक थे हमारे, वो थे, इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा, ये द के नीचे थोड़ा सा बिंदी है यहाँ पे थे ना, ध्यान रखना इसको, ऐसे लिखते हैं इसको। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है ना, इन्होंने भारतीय संविधान को हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा था। इसमें कोई टाइपिंग का प्रयोग नहीं किया था इन्होंने। मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे मैंने इनको लिखा, फिर आपको मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, इसी प्रकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भी भारतीय संविधान को लिखा था, हस्तलिखित किया था। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि भारत के संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया। तो भारत के संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसका आंसर है आचार्य कृष्ण वेद ने। ठीक है, या आचार्य अपन ऐसे बोल सकते हैं इनको, इनका पूरा नाम होता है वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, वसंत कृष्ण वेद। तो भारत के संविधान को हिंदी में संस्करण करने वाले, हिंदी में संस्करण किसने किया था, तो आचार्य वसंत कृष्ण ने। ठीक है, वसंत कृष्ण वेद ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, तो एक तो प्रेम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने तो क्या किया था, भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले सुलेखक थे। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, वो भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण किसने किया था, तो आचार्य वसंत कृष्ण वेद ने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आचार्य ना बोले तो आप वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, ये इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर। HVR आयंगर। ठीक है, तो ये संविधान सभा के सचिव थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, नोट कर लेना आप इनको, 2-3 बार आप पढ़ लेना, फिर आपको याद हो जाएंगे। और जब तक नोट नहीं करोगे ना, तो फिर ऐसे वीडियो देखते रहोगे और सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा आपको। तो आपको नोट करना है और इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है। तो भारतीय संविधान के सचिव कौन थे, HVR आयंगर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस पशु के प्रतीक या मुहर, ठीक है, को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। और इसी को दूसरे प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की मुहर क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि किस पशु के प्रतीक या मुहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, या संविधान सभा की मुहर क्या थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, इनको पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर है हाथी। हाथी मेरे साथी। ठीक है, तो इसका आंसर है हाथी। तो कौन सा पशु था वो, तो हाथी को प्रतीक या मुहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा की मुहर क्या थी, तो वो थी हाथी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, हाथी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान को सजाने का काम चित्रों से, ठीक है, संविधान को सजाने का काम चित्रों से किसने किया था। तो संविधान को चित्रों से किसने सजाया था, बेसिकली यही पूछना चाहता है क्वेश्चन वाला कि संविधान को चित्रों से किसने सजाया था। तो इसका आंसर है आचार्य नंद लाल बोस। ठीक है, तो आचार्य नंदलाल बोस ने संविधान को सजाने का काम चित्रों से किया था। ठीक है, मतलब चित्रों से सजाया था, बेसिकली यही है इसका। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को सजाने का काम चित्रों से किसने किया था। तो आचार्य नंदलाल बोस। आचार्य नंदलाल बोस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मूल प्रस्तावना को, जो हमारी प्रेम्बल है ना, उसको मूल प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल। ठीक है, को किसने प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। मूल प्रस्तावना को किसने प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया था। ठीक है, तो प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया था राम मनोहर सिन्हा ने। किसने किया था, राम मनोहर सिन्हा, सिन्हा। ठीक है, सिन्हा, एक बार और लिख देता हूँ मैं, राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो राम मनोहर सिन्हा ने मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया। अब देखना, ये दोनों 7 और 8 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है कि एक कैसे पूछ सकता है कि एक तो ये पूछ सकता है संविधान को सजाने का काम किसने किया था, और तो वो तो आचार्य नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, अब मूल प्रस्तावना को किसने सजाया था, तो वो भी ये राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है इन दोनों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने मूल प्रस्तावना की हस्तलिपि की। किसने मूल प्रस्तावना की हस्तलिपि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसने मूल प्रस्तावना की हस्तलिपि की। तो ये जो हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा, तो किसने लिखा था, तो राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, तो मूल प्रस्तावना को किसने हस्तलिपि की, मतलब हाथ से लिखा, तो वो थे राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल प्रस्तावना की हस्तलिपि किसने की, तो राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि संविधान सभा में संविधान के प्रमुख रचयिता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि संविधान सभा में संविधान के प्रमुख रचयिता कौन थे। तो संविधान सभा में संविधान के प्रमुख रचयिता थे S.N. मुखर्जी। S.N. मुखर्जी, ध्यान रखना, S.N. मुखर्जी। तो S.N. मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान का मुख्य रचयिता कहते हैं। ठीक है, S.N. मुखर्जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। तो ये कहा था जॉन साइमन ने। साइमन
जॉन साइमन ने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ठीक है। सेकंड कथन है हमारा कि किसने कहा कि संविधान सभा एक जाति की सभा है, ठीक है, एक जाति की सभा है। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की सभा कहा है। संविधान सभा को क्या कहा है? जाति की सभा। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप याद कैसे करना, देख मैं थोड़ा सा एक बस ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। मैं ऐसा कोई रिलेट मत करना इसको किसी चीज़ से, मैं ओनली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखना साई। अब देखा साई से हम क्या बोलते हैं? साई बाबा, ठीक है, साई बाबा। और साई बाबा क्या हम हिंदुओं में मानते हैं, हिंदुओं में तो संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? तो जॉन साइमन ने। साई से साई बाबा, ठीक है, साई बाबा हिंदुओं से रिलेटेड। पर साई बाबा ऐसे थे कि वो ऐसे धर्मों में कोई बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ा जो चीज़ होती है मानवता होती है, मतलब सभी की हेल्प करना। वो ऐसे काम करते थे, सभी के अच्छे के लिए काम करते थे वो। तो ये मैं बस ट्रिक के लिए बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो आप इसको किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड मत करना, ठीक है। अब ये जाति सभा कैसे याद रखें? तो देखो इसमें च आ रहा है, च तो च को बना दो आप ज, तो जैसे जाति हो जाएगा। तो जाति आपको क्वेश्चन आएगा किसने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की सभा है? तो जैसे ध्यान रखना आप ज को आप बना देना है च, जैसे चर्चिल, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक तो आता है कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक है। तो मूल संविधान में जो भाग थे ना वो थे 22, वर्तमान में भी 22 है। पर गणना की दृष्टि से 25 है, ये ध्यान रखना 25 है। गणना की दृष्टि से कितने हैं? 25 है, ठीक है। अनुच्छेद है 395, मतलब मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद कितने थे? तो 395, मतलब 395 थे। अभी भी 395 ही है, पर गणना की दृष्टि से हो गई है 448, ध्यान रखना 448 हो गई गणना की दृष्टि से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में थी वो थी 8, आज जो वर्तमान में है अनुसूचियाँ वो 12 है, ठीक है। ध्यान रखना, इनको इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। अब आपको ऐसे पूछेगा कि वर्तमान संविधान में कितने आर्टिकल है, तो आप वही हाँ आर्टिकल है तो 448 आपको आंसर देना है यदि ऑप्शन में आता है तो, ठीक है, गणना की दृष्टि से, ठीक है। और आपको ऐसे पूछ सकता है कि वर्तमान संविधान में कितने भाग है, तो 25 आपको आंसर देना है वर्तमान में। और यदि मूल संविधान में पूछेगा तो 22 है, आर्टिकल 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है आज का वो है कि संविधान सभा की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं एक तरह से तथ्य है, तो इसको ध्यान रखना आप कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है ना, मूल प्रति जो जिसको लिखा था पहली बार वो है ना भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है वो कैसे रखी गई है? हीलियम से भरे हुए केस में। ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ रखी गई है, तो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद की लाइब्रेरी में। और मूल प्रति किस से भरे हुए केस में रखी गई है, तो हीलियम से भरे हुए केस में रखी गई। ये गैस ध्यान रखना है, गैस भी पूछा जा सकता है, कौन सी गैस के तहत रखी गई है वो, तो हीलियम, ठीक है। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।